हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर सन स्टडी वर्ल्ड में। और मैं आज आपसे एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग कुछ बात करने आया हूँ। जैसे कि सबको पता है, आंसर की आ चुकी है सीजीएल मेंस की। एंड इस बार मैंने भी मेंस दिया था, तो मैं आपको सबसे पहले तो अपना स्कोर बताना चाहूँगा। इस बार का जो मेरा स्कोर है वो 316 है, 316, जिसमें कि मैथ्स में मेरे 83 मार्क्स हैं आउट ऑफ 90। एंड रीजनिंग में मेरे कुछ थोड़े से कम है मार्क्स, वो 70 के अप्रॉक्स हैं। एंड जीके में मेरा जो स्कोर है वो 40 रहा है दोस्तों। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 135 का जो स्कोर था टोटल, उसमें से मेरा 123 मार्क्स आया है। इस तरह से मेरा जो टोटल स्कोर बन रहा है वो 316 बन रहा है। और मुझे लगता है कि शायद ये कुछ ठीक ठाक स्कोर है। एंड लोगों के बहुत सारे कम भी स्कोर हैं। और दोस्तों बात करें कंप्यूटर की, तो उसमें तो खैर क्या ही कहना है, मेरी बेस पे तो 22 मार्क्स ही आए हैं। लेकिन होप कि मैं शायद सीपीटी पोस्ट के लिए क्लियर कर पाऊँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर आपका स्कोर अच्छा है, 280 तक भी है, तो शायद आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाएगी, मुझे लगता है जहाँ तक है। एंड अगर आपको इस बार नहीं भी मिलती है तो आप बस बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन में ढील नहीं डालना है। जिस तरह से मेंस की तैयारी करते आ रहे थे उसी तरह से बस लगे रहें। देखिए, अफसोस तो होता है इस चीज़ का, आपने बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारा अपना टाइम दिया इस पर, लेकिन अगर किसी वजह से अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाया, दोस्तों हो जाता है कभी कभी कि किसी का दिन अच्छा नहीं होता है और अच्छी तैयारी के बावजूद भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती है। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल रहेगी, आपको परेशान करने वाली चीज़ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है आपकी। अगर आपने तैयारी करी है तो आपके सामने फिर से एक सुनहरा मौका है, दोबारा से मेंस होने वाला है। आप उसमें तैयारी करें, जो आपकी तैयारी थी बस उसको कंटिन्यू रखें। यहाँ पर टूटना नहीं है, अपनी तैयारी का रिदम नहीं तोड़ना है। और बिल्कुल जिस पेस के साथ आप तैयारी करते आ रहे थे उसी पेस के साथ आप तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखें और आप बहुत अच्छा करेंगे इस वाले मेंस में। और हो सकता है कि इस बार शायद आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलती, सिर्फ पोस्ट मिलती है, लेकिन अगली बार हो सकता है आपको आपकी ड्रीम लोकेशन, आपकी ड्रीम पोस्ट मिल जाए। तो तैयारी कभी खराब नहीं जाएगी दोस्तों। और बस ये है कि अपना दिल छोटा ना करें, जिन भाई का भी नहीं हुआ है वो सारे लोग तैयारी करते रहें। बाकी मैं अपना स्कोर कार्ड यहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो मेरा जो स्कोर है वो कुछ इस तरह से है, जैसा आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो भी कर रहे थे, इस बार 130 की नेगेटिव मार्किंग थी, तो आपको ये सोच समझ के करना था कि अगर एक क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा गलत भी हो जाता है तो वो आपको चार नंबर लेके जाता आपकी, क्योंकि 3 तो वो आपका जो सही होना था वो गलत हो गया, तो वहीं पर खत्म हो जाने थे, और 1 नंबर वो आपका एक्स्ट्रा काट लेता सही वालों में से। तो बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम भी हुई है। मेरे खुद अपने कुछ 2-3 दोस्त थे जो पहले से तैयारी कर रहे थे, उनका मेंस था, लेकिन किसी कारणवश एक तो दोस्त मेरा, उसका स्कोर ठीक ठाक था, लेकिन मतलब कंप्यूटर ही फेल कर गया वो, तो इस तरह से उसका तो काम ही खत्म हो गया। और एक मेरी फ्रेंड और है, उसने जो भी स्कोर करा था जनरल कैटेगरी से, वो आपको पहले बताना चाहूँगा मैं, उसका 265 के अप्रॉक्स कुछ स्कोर रहा है मोक्स। उसमें उसका स्कोर लगभग 300 के आसपास ही रहता था, 316, 308, 324 तक मैक्सिमम गया था उसका स्कोर। लेकिन जब वो बात करें पेपर की, तो रियल एग्जाम में जब उसका देखा उसने आंसर की के बाद, तो उसका जो स्कोर है वो 265 ही रह गया दोस्तों। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मेरी तैयारी कुछ इतनी ठीक ठाक भी है कि इतना स्कोर कर सकता हूं, क्योंकि मेरे जो मैक्सिमम मार्क्स रहे थे टेक्स्ट के मॉक में वो 274 ही रहे थे। इससे ज़्यादा मैंने कभी स्कोर ही नहीं किया नए पैटर्न वालों में। हालांकि मैंने प्रीवियस ईयर के फिर लगाना शुरू किए, मैंने कुछ सेक्शनल टेस्ट भी दिए थे मैथ्स एंड रीजनिंग के, तो उसमें भी एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही रहता था, लेकिन इतना कभी नहीं लगा मेरे को कि मैं इतना क्रॉस कर जाऊंगा। मैं तो बस ये सोच रहा था कि अगर मेरे 280 भी आ जाते हैं तो कम से कम मुझे एक पोस्ट तो मिल जाएगी। लेकिन अब ये स्कोर थोड़ा अच्छा गया तो फिर मुझे थोड़ी सी खुशी भी है इस चीज़ की। और इस चीज़ का अफसोस भी है कि मेरे दोस्त लोग जो भी तैयारी कर रहे थे, और आप जैसे भाई बहन भी जो तैयारी कर रहे थे, अगर किसी का नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ तक भी पहुँचे हैं तो आप लाखों बच्चों से बेहतर है। आपको इसी तैयारी को बस कंटिन्यू करके रखना है। और आप अगर आपने एक बार मेंस दे दिया ना, तो आपका इतना लेवल है कि आप प्री किसी भी बार क्वालिफाई कर जाओगे। आपको सीधे सीधा बस मेंस की तैयारी पे फोकस करना है, बस सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट चीज़ों पे फोकस करें और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ PYQ से काम चल जाएगा। आप जो भी तैयारी कर रहे थे उसको कंटिन्यू करिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस तरह के मैं यूजफुल वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों बस आपसे मैं यहीं विदा लेना चाहूँगा, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद।